अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 26 की सेकंड चॉइस करेंगे, यानी कि चॉइस बी। इसमें हमें बोला है ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें पी एंड क्यू पॉइंट्स हैं ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली पे। देखो पॉइंट पी इज ऑन ए बी और पॉइंट क्यू का किस पर है, ए सी पर है। ये लिखा हुआ है सच दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, और पी क्यू जो है ना बच्चा बी सी के पैरेलल है। ये मैंने गिवन में लिख दिया, इन ट्रायंगल एबीसी पी क्यू पैरेलल टू बी सी। और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट द मीडियन एडी। अब मीडियन एडी गिवन में आएगा क्योंकि ये मीडियन एडी हमें बताया गया कि एडी जो है मीडियन है, तो हमने गिवन में लिख दिया एडी इज द मीडियन। प्रूफ दैट मीडियन एडी ड्रॉन फ्रॉम ए, जो ए से ड्रॉ हो रहा है, ए से देखो आ रहा है ना एडी मीडियन, ऑन बीसी जो कि बीसी पर मीडियन है। अब बच्चा मीडियन क्या होता है, मीडियन वो लाइन सेगमेंट होती है जो वर्टेक्स से आती है। जैसे ट्रायंगल एबीसी की वर्टेक्स ए ले लें तो यहां से ये वाली लाइन एडी आ रही है और वो बीसी के ऊपर मीडियन है, तो बीसी पे मीडियन है, तो हम ये कहेंगे कि जो बीसी है ना टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी एडी से। तो बीसी के दो इक्वल पार्ट्स कौन से बनेंगे, बीडी एंड सीडी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एडी मीडियन है तो बीडी इज इक्वल टू सीडी है। और हमें प्रूफ क्या करना है, जो ये मीडियन है ना, देखो लिखा इधर मीडियन एडी ड्रॉन फ्रॉम ए ऑन बीसी बाइसेक्ट पीक्यू। हमें ये शो करना है कि जो एडी है वो पीक्यू को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट में टू इक्वल पार्ट्स में पीक्यू को डिवाइड कर रही है। तो एक तरह से हमें ये शो करना है कि पी आर इज इक्वल टू क्यू आर है, पी आर इक्वल टू क्यू आर है। और अगर पी आर इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा तो ए आर एपी क्यू के लिए मीडियन हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, प्रूव दैट ए आर इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल एपी क्यू। क्वेश्चन थोड़ा चेंज होकर अगर आए तो ऐसे आएगा। ओके, तो पी आर इज इक्वल टू क्यू आर हमें इस क्वेश्चन में इतना प्रूव करना है। ओके, तो पहले गिवन मैंने लिख लिया इन ट्रायंगल एबीसी पी क्यू पैरेलल टू बीसी एंड एडी इज द मीडियन। और हमने प्रूव क्या करना है, एडी बाइसेक्ट पीक्यू, एडी पीक्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन पी आर इज इक्वल टू क्यू आर है। ये हमें शो करना है। अब बच्चा ध्यान दो, जो हमें गिवन है और जो प्रूव करना है वो कौन से ट्रायंगल के पार्ट्स हैं, तो उन्हीं ट्रायंगल को हम कंसीडर करेंगे। देखो हमने पी आर और क्यू आर इक्वल शो करने हैं और हमें दिया बीडी और डीसी इक्वल दिए हैं। तो हम ट्रायंगल एपीआर को सिमिलर करेंगे ट्रायंगल एबीडी के। ध्यान से सुनना, ट्रायंगल एपीआर ये वाला पॉइंटर पे ध्यान देना, सिमिलर टू ट्रायंगल एबीडी, इस ट्रायंगल के सिमिलर करेंगे क्योंकि इसमें पीआर आ रहा है और इसमें बीडी आ रहा है। और फिर उसके बाद हम लेंगे ये दो ट्रायंगल, ट्रायंगल एक्यूआर एंड ट्रायंगल एसीडी, क्योंकि इसमें क्यूआर और डीसी आ रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने जैसे कि बताया हम ट्रायंगल एपीआर और ट्रायंगल एबीडी लेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एपीआर एंड ट्रायंगल एबीडी। देखो बच्चा, इन दोनों को सिमिलर करने के लिए हमें क्या क्या पार्ट ले सकते हैं, क्योंकि हमें ये कहा है कि पीक्यू पैरेलल टू बीसी है, क्वेश्चन में गिवन है, तो इससे हम ये कह सकते हैं पीआर पैरेलल टू बीडी भी होगा। अगर पूरी लाइन पैरेलल है तो उनके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे। तो इधर हम लिख देंगे पीआर पैरेलल टू बीडी और रीजन में देंगे बिकॉज पीक्यू इज पैरेलल टू बीसी। ओके, तो ये रीजन में हमने लिख दिया। अब अगर ये बच्चा पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, एंगल 1 और एंगल 2। एंगल एपीआर का एंगल 1 ले लो और एबीडी का एंगल 2, और ये कौन से एंगल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देखो इस तरह से बन रहे हैं ना, ये और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है। तो हम लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब सेकंड एंगल हम ये ले सकते हैं, ये भी तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग है ना। अगर मैं इधर 3 मार्क कर लूं और इसे 4 मार्क कर लूं तो एंगल 3 इक्वल टू 4, इसका रीजन भी सेम होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो इससे क्या हुआ कि दो पेयर हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल आ गए। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एपीआर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीडी बाय ए सिमिलरिटी। ओके, बाय ए सिमिलरिटी से दोनों सिमिलर हो गए। अब हम इनके साइड्स का रेशियो सेम ले सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, दैट इज एपी अपॉन एबी। छोटे वाले ट्रायंगल का एपी ले लो बच्चा, एपी, और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड एबी ले लो। तो एपी अपॉन एबी इक्वल टू पीआर अपॉन बीडी, इक्वल टू पीआर अपॉन बीडी। हम वैसे तो एआर अपॉन एडी भी ले सकते थे, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी जो इन्वॉल्वमेंट है एंगल्स की वो किसमें है, पीआर और बीडी में। तो इसलिए हम यही वाले लेंगे और इसका रीजन देंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है ना सिमिलर ट्रायंगल्स की, उनका रेशियो सेम रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसे हम इक्वेशन 1 मान के चलते हैं। ठीक है, देखो बच्चा मैंने इधर इक्वेशन 1 लिख दिया। अब इसी तरह से बच्चा ये दोनों ट्रायंगल भी हमारे सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल एक्यूआर सिमिलर टू ट्रायंगल एसीडी, एक्यूआर सिमिलर टू एसीडी। तो हम लिख देंगे सिमिलरली ट्रायंगल एक्यूआर सिमिलर टू ट्रायंगल एसीडी। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो गए। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी साइड का भी रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम रहेगा। तो हम लिख सकेंगे कि एक्यूआर का एक्यू साइड अपॉन एसीडी की एसी साइड
इक्वल होगी किसके बच्चा, क्यू आर अपॉन डीसी के। ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन डीसी। रीजन यही रहेगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो हम एस्टेरिस्क मार्क करके सेम रीजन लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अभी यहीं तक अभी करा है हमने। अब देखो बच्चा, नेक्स्ट स्टेप ध्यान से समझना। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल ABC। एक तो एंगल 1 इक्वल टू 2 कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये मैं इधर पहले भी बता चुका हूं बच्चा। और इधर मार्क कर लो एक एंगल 5 और ये एंगल 6, ये दोनों भी कोरस्पॉन्डिंग होंगे। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये सेम रीजन है, रिपीट हो रहा है बच्चा इसमें, तो ये सेम रीजन लिख देंगे, एंगल 5 इक्वल टू 6। तो इससे क्या होगा कि ट्रायंगल APQ इज प्रूव सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अब जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए बच्चा, तो इसकी साइड का रेशियो सेम ले सकते हैं। इस बार जो हम साइड का रेशियो लेंगे ना, वो ये लेंगे, ध्यान देना बच्चा, AP अपॉन AB। ये क्यों लेंगे अभी आपको पता चलेगा, AP अपॉन AB। देखो बच्चा, स्मॉलर ट्रायंगल APQ की AP और बिगर ट्रायंगल ABC की AB साइड का रेशियो AP अपॉन AB इक्वल होगा स्मॉलर ट्रायंगल की AQ वाली साइड का रेशियो किसके साथ, ट्रायंगल ACB की बड़ी वाली साइड AC के साथ। तो अगेन ये वाला रीजन रिपीट हो रहा है, तो एस्टेरिस्क मार्क डाल के यहां सेम लिख देंगे हम। और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब देखो बच्चा, 1, 2 और 3 को ऑब्जर्व करो। इधर हमने प्रूव किया AP अपॉन AB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। अब AP अपॉन AB इक्वेशन 1 से किसके इक्वल आ रहा है, PR अपॉन BD। तो AP अपॉन PB की जगह हम PR अपॉन BD ले सकते हैं। ओके, इज इक्वल टू AQ अपॉन AC किसके इक्वल है, QR अपॉन DC के प्रूव किया ना इक्वल हमने। सो QR अपॉन DC ये हम लिख देंगे। ओके, तो हमारे पास आ गया PR अपॉन BD इज इक्वल टू QR अपॉन DC। अब बच्चा ध्यान दो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि AD मीडियन है। मैं स्टार्टिंग में बताया था मीडियन क्या होता है, जिस वर्टेक्स से मीडियन आ रहा होता है ना, उसके अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर देता है। तो A के अपोजिट वर्टेक्स, A के अपोजिट साइड BC है, क्योंकि इधर लिखे ना मीडियन ड्रॉन फ्रॉम A ऑन BC, तो ये BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि BD इज इक्वल टू DC है, और इसका रीजन होगा AD इज अ मीडियन। ओके, BD इज इक्वल टू DC, AD इज अ मीडियन। ओके, अब ध्यान दो बच्चा इधर, अब क्योंकि BD और DC इक्वल है, तो हम BD की जगह DC ले सकते हैं। ये वाली इक्वेशन में, जो लास्ट में इक्वेशन बनी, इसे हम इक्वेशन 4 मार्क कर देते हैं। इन इक्वेशन 4 BD और DC इक्वल है, तो हम BD की जगह DC ले सकते हैं। तो PR अपॉन BD की जगह DC आ जाएगा, और QR अपॉन DC को हम ऐसे लिख देंगे। हम ये भी कर सकते थे DC की जगह BD ले लेते, एक ही बात है बच्चा। अब क्या करो, दोनों साइड को DC से मल्टीप्लाई कराओ। तो हम लिखेंगे PR अपॉन DC मल्टीप्लाई बाय DC इज इक्वल टू QR अपॉन DC मल्टीप्लाई बाय DC। देखो बच्चा, किसी भी इक्वेशन में LHS और RHS से मल्टीप्लाई करने में इक्वेशन बैलेंस रहती है, उसकी इक्वेशन चेंज नहीं होती। तो ये हम कर सकते हैं, और इसलिए ये DC से इसलिए मल्टीप्लाई करा रहे हैं क्योंकि हम डिनोमिनेटर से DC हटाना चाहते हैं। तो ये DC और DC कट जाएगा, और यहां पर भी DC और DC कट जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, PR इज इक्वल टू QR। यही हमें प्रूव करना था। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर AD बाइसेक्ट PQ। क्यों, क्योंकि PR इक्वल टू QR हो गया, तो AD PQ को इस तरह से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो AD बाइसेक्ट PQ हम लिख सकते हैं।